मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने लिखा पत्र। 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द कराए जाने की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जाएंगे जांजगीर चांपा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हटाई गई 40 दुकानें। लोगों ने की आवास देने की मांग। और इंदौर में टोल नाके पर टैक्स छूट देने की मांग तेज। लोगों ने हंगामा किया, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को आपको बता दें कि राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने बैठक में बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की और इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों और राजनांदगांव जिले में करीब 494 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों की कुल संख्या करीब 869 है। जिला स्तरीय समिति द्वारा इनमें से करीब 722 लोगों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए जाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण और ये खास बैठक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अपने पत्र में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में अटकी पड़ी करीब 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की याद दिलाते हुए मांग की है कि जल्दी ही सरकार इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराए। पत्र के जरिए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पूर्व किए गए वादे को भी याद दिलाया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सिर्फ अंतिम चरण में दस्तावेजों के सत्यापन का काम बचा हुआ था, लेकिन इसके पहले वो काम हो पाता प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी सरकार बनने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है, जिससे चयनित शिक्षकों में आक्रोश है और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराना चाहिए सरकार को, क्योंकि शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वह अपने आपको बता दें कि ससुर घनश्याम दास मसानी की अस्थियां लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने आपको बता दें इस दरमियान उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री के साथ रहीं। तो वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्वजनों के संग विधि विधान से अपने ससुर घनश्याम दास मसानी की अस्थियों को संगम में उन्होंने विसर्जित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ससुर घनश्याम दास मसानी को उनका निधन 19 नवंबर को हुआ था। वह 88 वर्ष के थे। साथ ही ससुर के अस्थि कलश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उनके साथ पत्नी और अन्य परिवारीजन भी लोग मौजूद रहे। चार्टर्ड प्लेन से एयरपोर्ट वो पहुंचे और एयरपोर्ट से उनकी अगवानी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की और बीजेपी महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी भी इस दरमियान मौजूद रहे। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सीनियर आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ईडी ने बीएल अग्रवाल की 27 करोड़ 86 लाख की संपत्ति अटैच कर ली है। आपको बता दें कि बीएल अग्रवाल इन दिनों जेल में हैं और बीते 9 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बीएल अग्रवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत भ्रष्टाचार की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि बीएल अग्रवाल ने रायपुर के पास खरूरा गांव में 400 ग्रामीणों के नाम से खाते खोल रखे थे और भ्रष्टाचार का जो पैसा इन्हीं अकाउंट में जमा कराया गया था।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के आरंभ से पहले महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गणकलिका की प्रार्थना समारोह का आरंभ किया गया और शाम के समय आपको बता दें कि नांदी नगाड़ा और संगीत की प्रस्तुति देकर देवताओं का आह्वान किया गया। वहीं इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए 3 दिवसीय ही समारोह रखा गया है, जिसका समापन आपको बता दें हो चुका है। इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकवि कालिदास समारोह का समापन हुआ है और ये खुशी जाहिर इस दरमियान उन्होंने की है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है और इसकी परंपरा और सम्मान कायम रहे, इसकी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। महाकवि कालिदास समारोह का आज समापन हुआ। मुझे खुशी इस बात की माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सबकी स्वीकृति से हमारे कालिदास समारोह की परंपरा टूटी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार से जब कार्यक्रम होगा तो हमारे अपने विक्रम विश्वविद्यालय के जो पुरस्कार हैं उनकी राशि 4 गुना बढ़ा करके हमने उसमें करने का प्रयास किया है। कालिदास समारोह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह है, ऐसे में इसकी बाकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमने कोशिश की कि इसकी जो अभी तक की मर्यादित और बहुत आनंदित परंपरा रही है वो कायम रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास बने ईरानी डेरे पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। नगर निगम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां पर अवैध कब्जे को हटाया है। दरअसल हुसैनी जन कल्याण समिति के नाम से रेलवे स्टेशन के पास करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे नगर निगम ने शनिवार को हटा दिया। हालांकि नगर निगम की कार्रवाई से पहले यहां पर बनी तकरीबन 40 दुकानों में से दुकानदारों ने सामान हटा लिया था। सुबह 9 बजे से शुरू हुई नगर निगम की ये कार्रवाई में आपको बता दें कि बाकी जो रखा हुआ सामान उसे जब्त किया गया, उसे अवैध निर्माण जो बने हुए थे उन्हें गिराया गया। हालांकि इस दरमियान लोगों ने आवास दिए जाने की मांग की। लोगों ने कहा कि इन दुकानों को और मकानों को तोड़ा जा रहा है, हमें कहीं स्थायी तौर पर आवास आवंटित किए जाएं। हो रहा है बगैर नोटिस का टूटा जा रहा है घर। ये 50 साल से यहाँ रह रहा है, तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लियो, लेकिन जगह तो दे दिए जी। जगह भी तो इंसान को देना पड़ते हैं ना भाई साहब। छोटा छोटा बच्चे गरीब लोग कहाँ जाएगा। आप लेना चाहते हैं तो ले लो, लेकिन जगह भी तो ये करके देना चाहिए। आप सरकार ने आपको पहले नोटिस दिया? नहीं, नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस को तोड़ा है। कागज है इसके आपके पास? हाँ है हम लोग के पास। आपने दिखाया था? हाँ दिखाया था। फिर कुछ नहीं बोला, बस इतने दुकानें तोड़ूंगा, मकाने बाद में तो आपको टाइम है। ऐसा थोड़ी होते भाई साहब। नहीं आए हैं, जब अगर कोई देखेंगे तो देखेंगे जमीन किसकी है। पर नगर निगम की जो कार्रवाई की गई है, नगर निगम को ये अधिकार है कि कोई भी बगैर अनुमति के अवैध रूप से अगर अतिक्रमण करके कार्रवाइयाँ अतिक्रमण करता है तो हटाया जाएगा। सर 3-4 लेकिन फिर तान दिया जाता है, तो आप कुछ करेंगे कि फिर से ना इस तरीके के? नहीं, अब दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इसकी निगरानी रखी जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हम लोग वैसे भी इसको उसके लिए तैयार करेंगे इस जमीन को। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर इंदौर से है, जहां पर सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे मेठवाड़ा टोल पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा टोल पर रियायत को लेकर सांसद को अवगत कराया गया था और इसी के चलते सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल कंपनी के अधिकारियों से बात करने के लिए मेठवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर टोल प्लाजा के अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया गया कि उच्च अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करके आपकी बात आगे तक पहुंचाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष की अगर बात की जाए, मलखान सिंह पवार ने बताया है कि टोल के आसपास के करीब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों का टोल फ्री किया जाए और उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड की ID देखकर निकलने दिया जाए। दिए टोल वालों को कि स्थानीय लोगों को छूट मिलना चाहिए, जो गांव वाले हैं उनको छूट मिलना चाहिए और दूध के वाहनों को भी छूट मिलना चाहिए। ये बता दिया और निर्णय करके बता देंगे। बिल्कुल आना चाहिए। वो भी अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और हम भी करेंगे। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात करके टोल वालों को वहीं बुला के बात करेंगे। ये बात करेंगे और हमने यही बोला कि स्थानीय लोगों को निःशुल्क आवागमन होना चाहिए, यही हमने बोला है। पे हमारी स्थानीय आसपास के जो गांव किसान हैं उनकी मांग एक ही है कि 20 किलोमीटर तक के टोल 4 व्हीलर गाड़ियां फ्री की जाए। जो तो टोल द्वारा नहीं छोड़ने पर हम इस व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से हम साइड में रोड बना के फिर इस टोल का भारी नुकसान होगा, इसके ये खुद जिम्मेदार रहेंगे। आज हम इनसे बात करके समझौता करके सांसद जी, पूर्व विधायक जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, ये सब हमारे वरिष्ठ लोग आए थे, इनने बात करी है और अभी उनने और उच्च अधिकारी से बात करके अभी 1-8 घंटे में हमें ये इनका इसमें क्या है, बहुत लंबा विलंब से ये रोड पूरा हुआ, 5 साल लेट हुआ। इसमें इनकी बहुत सी कास्ट ज़्यादा लगी, ये उसका हवाला दे रहे हैं कि हमारा अतिक्रमण नहीं हटा। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को, अभी आपको बता दें, वृद्धाश्रम सहारा बने हुए हैं। जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बापों को बेसहारा छोड़ देते हैं, वहीं इस आश्रम ने बुजुर्गों को सहारा दिया है। आश्रम में मौजूद एक माँ ने बताया कि उसकी बहू उसे काफ़ी परेशान किया करती थी और उसी से काम करवाती थी, डंडे से उसकी पिटाई भी किया करती थी, जिसके चलते उसने घर छोड़ दिया। अब आश्रम का उसे सहारा मिला है, वो वहाँ पर गुजर बसर कर रही है। नागपुर से आई मैं। मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं मेरी बहू है। बेटा मेरा गुजर गया, 35 साल का था। बेटा एक ही बेटा है। मेरी बहू, उसकी बहू है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। और मेरी छोटा बेटा ऊपर रहता है। मेरा छोटा बेटा, मेरी बहू ने मेरे को तकलीफ़ दिया, खूब तकलीफ़ दिया। मेरी बहू ने मेरे को मारा लकड़ी से। फिर मैं सुबह मैं घर से बाहर निकल गई, 7 बजे बाहर निकल गई। फिर मेरे देवर के यहाँ गई। मेरा देवर ने, लड़के ने मेरे को बस में बिठा दिया। फिर मैं इधर आई फाफड़ी में। मेरी पोतिया ने मेरे को इधर लाई। मैं आश्रम में मेरे को भर्ती कर दिया, मेरे को आश्रम में रखा। अभी मेरे को 2 साल हो गया, मैं ठीक हूँ। आश्रम में सब मेरे को वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आजीविका संवर्धन महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गुरवा, घुरवा और वारी के तहत प्रदेश सहित कोरबा जिले में तेजी से काम चल रहा है। कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने 4 जून को जिले के केलाझरिया ग्राम पंचायत के गौठान योजना का शुभारंभ किया था, जिसके बाद कोरबा कलेक्टर किरण कौशल के दिशा निर्देश और जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में गौठान का कार्य कराया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कहा है कि अब तक जिले में करीब 150 गौठानों का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वहीं लगभग सभी ग्राम पंचायतों में गौठानों का कार्य स्वीकृत हो गया है। सभी पूर्ण आदर्श गौठानों में पशुधन संवर्धन के साथ ही उनके समुचित विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे मवेशियों के लिए पीने का पानी, टंकी और मवेशियों के खाने के लिए चारे की व्यवस्था और पशुओं की छांव के लिए मचान का निर्माण जैसे कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गौठानों के लिए निर्मित गौठान समिति और महिला एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न कार्यों में लगी हुई हैं। इसमें महिलाएं गोबर के गमला, गोबर के दिया, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की मूर्तियाँ, अगरबत्ती, फिनाल और धूप बत्ती और कॉइल वगैरह बना रहे हैं, जिससे इन लोगों को बहुत सारी आमदनी हुई है। जो बाहर आजीविका करने के लिए बाहर जो जाते थे, उन लोगों को गौठान में ही आजीविका गतिविधि मिल रही है और इन लोग का घर परिवार अच्छा है और काफ़ी सुधार हुआ है कि इन लोग बाहर नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, अपना गांव में ही इन लोग को रोजगार मिल रहा है। शासन प्रशासन से क्या क्या मदद मिल रही है आपको? शासन प्रशासन से मदद सर, हमारे यहाँ ट्रेनिंग है और मशीन वगैरह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बालको हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि इस हॉस्पिटल में जो कोरोना पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा इकट्ठा कर उसका उपयोग कोरोना पेशेंट के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मरीजों से आग्रह किया गया है कि जो कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं वह अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नीलेश जैन, कंसल्टेंट ट्रांसफर मेडिसिन एट बालको मेडिकल सेंटर। हम लोगों ने अभी ये प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव शिविर लगाया है आज और कल के लिए, 27 और 28 2 दिन के लिए, जिसमें हम लोग ऐसे डोनर्स जो कि पहले कोविड पेशेंट रह चुके हैं और जो फुल्ली रिकवर्ड हो गए हैं, उनका एंटीबॉडी टेस्ट करके, आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट करके और हम उनसे प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे हैं और ये प्लाज्मा हम उन पेशेंट में उपयोग में ला रहे हैं और उनको ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं जो अभी भी कोविड से। छत्तीसगढ़ के जसपुर के गझियाडीह में बीती रात अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड पर संचालित कंप्यूटर सेंटर में ताला तोड़कर नकदी समेत कंप्यूटर के उपकरण लेकर वो फरार हो गए। दरअसल घटना जिले के तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गझियाडीह की बताई जा रही है, जहां पर चोरों ने 70,000 से ज़्यादा की कीमत का सामान पर हाथ साफ किया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू की गई।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली थाना क्षेत्र के माने गांव में यूपी से बालाघाट लाई गई धान की फसल को जब्त करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक विगत कई दिनों से धान का अवैध रूप से परिवहन करने के लिए आपको बता दें शिकायतें मिल रही थी प्रशासन को, जिसके चलते तहसीलदार राम बाबू देवांगन के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम बनाई गई और संयुक्त टीम ने 27 नवंबर की रात भरवेली के माने गांव में एक राइस मिल में खड़े ट्रक से लगभग करीब 675 बोरे धान को जब्त किया, जिनमें कुछ माल गोदाम में खाली हो चुका था। इस वजह से गोदाम को भी सील किया गया, वहीं ट्रक को भी थाने में खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि राइस मिल संचालक के द्वारा ये धान मंगाया गया था। अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है और उस सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति के जूनियर नागरिक आपूर्ति अधिकारी में और हमारा थाना प्रभारी भरवेली हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर पाया कि ट्रक से एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति माने गाँव के उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था और बाकी जो धान की कट्टियाँ हैं ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर हमने पूछा, पूछताछ में पता आया कि उसको मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बेटी थी और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमें ज्वाइंट रूप से उसको। उधर ग्वालियर की नवीन सब्जी मंडी में कार्यरत कैलाश नारायण पाठक ने अपने अधिकारियों से सांठगांठ कर अपने पुत्र को एक दुकान दिला दी, जबकि नियम यह है कि उस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भूमि या फिर दुकान नहीं दिलवा सकते। कैलाश नारायण पाठक ने अपने ही विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर अपने पुत्र पंकज पाठक को नवीन मंडी में 10 लाख रुपए की यह दुकान आवंटित कर दी। कैलाश नारायण पाठक विभाग में ड्रिल पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन वह अधिकारियों से सांठगांठ कर कई वर्षों से निरीक्षण का कार्य देख रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। पाठक नाम की व्यक्ति उसने अपने बच्चे को मंडी के अंदर दुकान दिलाई, क्या ऐसा नियम के अंदर है? इस तरह पूरी विस्तृत जानकारी दे दी सर। देखिए ऐसा है, कैलाश नारायण पाठक की हमारे पास 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो आप बता रहे हो उसी मैटर पे। अब जांच हमारे 2 लोग अलग अलग जांच अधिकारी कर रहे हैं और उनका जांच प्रतिवेदन जैसे ही आ जाएगा तो उसको नियमानुसार कार्रवाई होगी। उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, नियमानुसार जो भी होगा उसमें कार्रवाई हो जाएगी। सर जैसे कि वो ड्रिल पद पे थे लेकिन वो निरीक्षण के बाद वो ड्रिल पद पे है, किस पद पे, वो सचिव का मैटर है। मंडी दोनों मामले मंडी सचिव के हैं। हमारे यहाँ शिकायत आएगी, हम उस पर जांच करेंगे और यदि वो नियम में करा रहा है काम तो ठीक, और नहीं करेगा तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन और चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों की सेफ्टी के लिए उन्हें जागरूक किया गया, जिसके बाद काफ़ी लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और समय समय पर हैंड वॉश करने जैसी जागरूकता देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि कोरिया से ख़ास तौर पर मंगाए गए मास्क के बारे में जब हमने खुद मास्क मंगवाने वाले मोदी सिंह से कहा कि मास्क और ग्लव्स कॉपर प्लस नायलॉन से मिलाकर बनाया गया है, जो कि एंटीबैक्टीरियल मास्क है और यह एक ऊर्जा पैदा करता है जिससे कीटाणु बिल्कुल नहीं टिकते हैं। आपने कुछ मास्क जो है कोरिया से मंगाए हैं, क्या खासियत इन मास्कों की और क्यों मंगाए आपने? ये कोरिया की ये कॉपर प्लस करके एंटीबैक्टीरियल मास्क है। ये इसमें कॉपर प्लस नायलॉन का फैब्रिक है। ये बेसिकली इसका कॉपर नायलॉन का फैब्रिक का काम क्या रहता है कि ये कॉपर प्लस नायलॉन मिलके इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप करते हैं। उस चार्ज से क्या रहता है कि आपके कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके टच में आएगा तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। वो नॉर्मल मास्क से ये इसलिए अलग है कि नॉर्मल मास्क में आपका कुछ भी बैक्टीरिया कुछ तो आपको धोना पड़ता है, फिर वापस से आप पहनिए। इसको कोई धोने की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी ये है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। बेसिकली टाइम लिमिट ये है कि जैसे आपने ये 15 से 20 दिन या 1 महीना आपने पहना, आप वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में जा रहे हो। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनने लगा तो स्वतः ये नीला पड़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसकी मियाद
छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ नजर आया और बाघ बीजापुर जिले के पट्टनम से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर पर देखा गया। आपको बता दें कि बाघ जंगल से नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंचा, तो वहीं लोकेशन पता लगाने के लिए वन विभाग की 2 टीमें जंगल भेजी गईं। फिलहाल वन विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।